हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। एक 15 साल का बच्चा है, जो भी बोला है सच बोला है, एकदम सही बोला है। इसका 2 मिनट का वीडियो है, आगे देखिए। वो कहावत है ना कि पानी के अंदर हवा कितने ही देर अंदर रह सकता है, कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाता है। और अभी प्रफुल्ल गर्ग का हागा अरावली के पहाड़ियों के विरोध में बोली गई बातों की वजह से ऊपर उतरा रहा है और लोगों के सामने छीछी थू हो रही है। वैसे प्रफुल्ल के लिए ये कोई नई बात नहीं है, ये भी गोदी मीडिया की तरह ही है। इसके भी अकाउंट से मिसलीडिंग, आधी अधूरी बातें और प्रोपेगेंडा कंटेंट ही प्रसारित होता है। मैंने कुछ दिन पहले ही प्रफुल्ल भाई को बताया था कि गर्ग भाई तेरी गगरी भरती हुई नजर आ रही है, और ये नहीं समझा और अभी देखो इसका भांडा फूट गया। मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें ये बोल रहा था कि बिहार में सरकार द्वारा अडानी पावर प्लांट को ₹1 प्रति एकड़ जमीन देने से बिहार के स्थानीय किसानों को फायदा होगा। तब मैंने इसे बताने की कोशिश करी थी कि प्रफुल्ल भाई, तुम जिस तरह की हरकतें कर रहे हो, भले ही ये फंडेड हो, लेकिन ये तुम्हारी पाप की गगरी भरने का काम कर रही हैं। इसके बाद इसने अभी जो अरावली हिल्स को लेकर बातें बोली हैं, उससे इसकी गगरी फूट गई। पहले हम एक दो ही लोग थे जो कि इसे समझा रहे थे, लेकिन अभी सभी इन्फ्लुएंसर्स ने मिलकर इसे एक्सपोज कर दिया। इस निखट्टू को इतना नहीं दिखाई दे रहा है क्या किसके लिए नुकसानदेह होगा और क्या किसके लिए भले के लिए होगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम पैसे लेकर बोलते हो, लेकिन क्या बोलते हो इसका भी ध्यान रखो। इतना भी अनपढ़ मत बनो कि पूरा देश बहिष्कार करने लग जाए। पूरा देश समझ रहा है कि अरावली हिल्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी है दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के लिए। ये भी इस बात को एडमिट कर रहा है, लेकिन पैसों की भूख ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम अंधाधुन बोल रहे हो कि हाफ नॉलेज होने से ना नॉलेज होना ज़्यादा खतरनाक होता है। तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हें कैसे नहीं दिखाई देता कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात का AQI बढ़ता चला जा रहा है। पूरा देश अरावली हिल्स को बचाने के लिए पहुंच रहा है, लेकिन इस बुड़बक को मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा सूझ रहा है। ये भी भूल गया कि अगर रेत आएगी तो तुम्हारा घर भी उसी गली में है। हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो, तुम विदेश में शिफ्ट हो जाओ, या फिर तुम अपने कमरे में एयर प्यूरिफायर लगवा लो, लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखो। सबके पास सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। पैसों के ऑफर्स तो मेरे पास भी आते हैं ऐसे कामों के लिए, लेकिन मुझे पता है कि अगर स्थिति बिगड़ गई तो प्रकृति के सामने पैसा काम नहीं आएगा। और अगर 1-2 लाख रुपए मिल भी गए तो क्या उन पैसों को फाँकना है? अगर थार की धूल यहाँ तक आ गई तो पैसा तो छोड़ो, धूल जरूर फाँकनी पड़ेगी। प्रफुल्ल भाई, तुमसे मेरी ज्यादा तो बात नहीं हुई है, कुछ कमेंट्स में ही बात हुई है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें समझाऊंगा। खतरनाक बात ये नहीं है कि तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, खतरनाक बात यह है कि तुम बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे बोल रहे हो। इसीलिए बोलने से पहले सिर्फ ये मत देखो कि तुम्हें क्या मिल रहा है, ये भी देखो कि देश को क्या भुगतना पड़ रहा है। यही बोला था, इसलिए इसके नाम पर FIR हो गया है। लेकिन जो भी बात है सही है।